Hi everyone, hello. Hi Simran, Zoya, Kirti, Neetu. Can you all hear me? आप लोग मुझे सुन सकते हो? हरजिंदर पूछ रही हैं आप ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ. मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ. आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाय जसलीन. हाय जसलीन, I'm good, yeah. How are you? जसलीन इज आस्किंग मी, आर यू ओके? कहाँ कौन ओके हम में से? जसलीन कोई भी ओके नहीं है. नोबडी इज ओके. आज सबकी हालत खराब है. आज ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथ हो रहा है वही सबको फील हो रहा होगा. आप सब लोग आज उसी ट्रॉमा से निकले होंगे जिसमें से हम लोग निकल रहे हैं. सो मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ जो भी सुशांत का हुआ है. मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि यहाँ पे सेलिब्रिटी और जो कॉमन लोग हैं जो सिर्फ आज व्यूअर्स थे, जो आपके फैन थे, वो एक ही हो गए हैं. वो एक है. इधर कुछ भी अलग नहीं रहा है. आज एवरीबडी इज एंग्री. आज हम लोग क्या सोच रहे हैं वही आप लोग सोच रहे हो. जो आज मेरे साथ लाइव पे हैं, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि मेरे साथ लाइव पे हैं, वो हम लोग सब सेम गुस्से में हैं. सेम तकलीफ है हमको, सेम दर्द हो रहा है हमें. और आज मैंने पोस्ट देखे हैं. और जब मैं ये पोस्ट आज बहुत लोगों के पढ़ रही थी, जिसने भी पोस्ट डाले हैं, कुछ लोगों के मैं बता रही हूँ. सो विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, आज बहुत लोगों ने जो भी पोस्ट डालने की कोशिश की है पब्लिक ने, और आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि पब्लिक ने वाट लगा डाली है. आज लोग जो गुस्से में हैं, लोगों ने छोड़ा नहीं है किसी को. जिसने जो गलत उनको लगा है उन्होंने बोला है. और कई बार कहते हैं ना यार, ट्रोल कर देती है पब्लिक, ट्रोल कर देती है, तो कई बार गलत होती है, मैं मानती हूँ. लेकिन आज जो मैंने देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि ये आज बहुत सही मैंने पढ़ी हैं चीज़ें. कमेंट्स जब मैं पढ़ी हूँ, मैंने बहुत लोगों के जाकर, चाहे वो इंस्टेंट बॉलीवुड हो, पिक विला हो, कितने लोग हैं जो डालते हैं, और सब लोगों के मैंने बहुत सारे लोगों के जो सेलिब्रिटीज़ ने कुछ कमेंट्स लिखे हैं, और उस पर जो लोगों ने बजाई है ना, उससे आज मुझे भी बड़ा एक वो मिला है कि मैं अपने दिल की बातें करना चाहती हूँ. हाय राघव, हाय. सो मैं आज मैं लाइव पे नहीं आती तो मैं सो नहीं पाती. और आज ये सब आप लोगों के सबके साथ हो रहा होगा ना. आज ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा इंसान चला गया, हमको उसकी ज़रूरत थी, उसके पेरेंट्स को उसकी ज़रूरत थी, उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत थी. और क्यों, किस लिए, हमारे पास आंसर नहीं है. किसी के पास आंसर नहीं है इस बात का. हम लोग आंसर ढूंढ रहे हैं. कोई लोग बोलते हैं डिप्रेशन था, कोई लोग बोलते हैं कि काम नहीं था, कोई लोग फाइनेंशियल कुछ बोल देते हैं. कभी वी डोंट नो, हमको कुछ नहीं पता है. ऑल वी नो इज कि हमने इतना बड़ा स्टार खो दिया, हमने एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग खो दिया. हम लोग सिर्फ हर चीज़ को ना तुलना करते हैं कि अरे ऐसा था तो ऐसा हो गया, वैसा था तो वैसा हो गया. हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि यार वो एक इंसान भी था. बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. हम लोगों के लिए क्या छोड़ गया, हम लोग उससे इंस्पायर्ड थे और देखो कर दिया. अल्टीमेटली हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि वो भी तो एक इंसान था. वो सबसे पहले एक इंसान था. सोचो उसके साथ क्या हो रहा होगा, उसके पास लाइफ में क्या नहीं था. हम लोग एक एंगल से सोचते हैं वाई. हम लोग पूछते हैं वाई, क्यों किया सुशांत ने ऐसा. हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा होगा, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उसके साथ अंदर क्या हो रहा होगा. जब ये स्टेप आप लेते हो, फांसी का स्टेप आप लेते हो, तो आपके आगे डेफिनेटली सब कुछ ब्लैंक है. आपके लाइफ में कुछ आपको अब नजर नहीं आ रहा है. तब आपने ये स्टेप लिया तो हर चीज के अगर आगे आपकी जिंदगी एंड करने का सवाल आ जाता है,
तो आपके लिए रह ही कुछ नहीं गया। ये पैसा वैसा, लोग सारी बातें पैसे से रिलेटेड या काम से रिलेटेड कर देते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है एक बार ये तो हम लोग सोच के देखें। और हम लोग ये चीज़ नहीं बता सकते। मैं सिर्फ अपनी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ आज आप लोगों के साथ। मेरे को आज सुशांत के साथ जो भी हुआ है ना, पता नहीं कुछ चीज़ें, हिम्मत तो मेरे अंदर बहुत थी, हमेशा थी, बोलने की ताकत मैं रखती हूँ, लेकिन हमेशा मैं सोचती हूँ कि जाने दो, क्यों बोलना, जाने दो, हटाओ इन चीज़ों को, हटाओ। क्या बोलना है, हमें क्या करना है। मेरे साथ तो कितना, देखो उसके साथ बड़े एंड पे जितनी भी चीजें हुई, वट एवर ही वॉज गोइंग थ्रू, मेरे साथ वो छोटे एंड पे हुई, किसी के साथ वो किसी एंड पे हुई होंगी। ये वो वाली बात हो जाती है जैसे क्लास में एक बच्चे को बुली किया जाता है ना, एक क्लास में गैंगअप होके बुली किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है जब तक कि वो क्लास से भाग ना जाए, जब तक रोता हुआ अपने माँ बाप के पास ना पहुंच जाए। तो सुशांत के पास वही शायद माँ बाप उस समय नहीं मिले उसको, या उसको समझाने वाला, बताने वाला नहीं मिला। हम लोग नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हर एक ऑफिसेज में होता है, स्कूल्स में होता है, कॉलेज में होता है कि आपको जो आपसे ज्यादा बड़े लोग हैं वो आपको बुली करते हैं। आप ये वाली बात हो गई कि आपको बुलाया गया है, आपको हमने घर में इनवाइट किया है, लेकिन अब आपसे हम लोग टेढ़ा मुंह करके बात करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। मतलब आपको इंडस्ट्री में आप आ तो गए हो, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि हम कौन है, तो हम आपको आगे नहीं आने देंगे। ऐसे लोग करते हैं ऐसा। ये मैं मेरे एंड पे बातें बता रही हूँ, उसके साथ तो बहुत बड़े लेवल पे हुई होंगी चीजें, हम लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को, हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जितना मैं समझती हूँ, बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ डांसर, मैं बहुत छोटी हूँ इन चीजों के लिए, क्योंकि मैंने तो वो लेवल अचीव ही नहीं किया, मुझे तो कभी करने ही नहीं दिया गया। मेरे को तो हमेशा हर जगह से, मैं हमेशा ये चीज़ें मजाक में करती रही कि मुझे हर एक चीज़ से काट दिया गया, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया, मैं इस चीज़ को मजाक में लेती थी। लेकिन आज मेरे अंदर एक, कहते हैं ना, वो बलून है जो फटने के लिए तैयार है, और आज मैं बोलना चाहती हूँ विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, बट मैं अपने दिल की बात बोलना चाहती हूँ। सुशांत गया ना, हम लोगों की जिंदगी खाली हो गई है, हम लोगों की जिंदगी खाली हो गई है। हम लोगों को आज फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है, एक इंसान इतना इलनेस में आपकी डेथ हो जाती है, एंड आप कहते हो यार ही वॉज नॉट वेल, एंड यू फील बैड। बट ये तो ये हम में से कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होगा। आज हम में से कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है ये बात। हाय मेघना कह रही है मुझे भी, वी हैव गॉन थ्रू मेनी टाइम्स, यू नो हाउ इट इज मेघना। एंड मैं अपनी बातें अगर बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ ये चीजें कर जाते हैं, लोगों को शर्म भी नहीं आती है, और लोगों को कोई इस चीज के लिए वो भी नहीं लगता है, बुरा भी नहीं लगता कि हम किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, किसी का काम छीनते हैं। ये मेरे साथ कितनी बार हुई ये चीजें, लेकिन मैं इतनी स्ट्रांग रही। ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग ही हूं, लेकिन स्ट्रांग होना पड़ता है कई बार। मेरे साथ काम के उसमें मुझे कितनी बार कामों में साइन करके मुझे निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि पीछे एक बंदा बैठा हुआ था जो ये नहीं चाहता था। आपने किसी का काम छीन लिया, हमारा घर चल रहा है, मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगी, लेकिन आपने, पीछे वाले ने किसी का काम छीन लिया, क्या वो कर्मा नहीं है? कर्मा आपको भुगतने पड़ेंगे, ये भुगतने पड़ेंगे। मेरे को एक आफ्टर बिग बॉस 8, मैं बिग बॉस 8 में दोबारा गई थी एज ए चैलेंजर। उसके पहले मैं एक बहुत बड़ी फिल्म का गाना करने गई थी। मेरे को नाम नहीं लेना है, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, क्योंकि ये तो वो वाली बात हो गई कि आप तो पब्लिसिटी खा रहे हो। मैं इधर पब्लिसिटी नहीं खा रही, लेकिन ये चीज़ के साथ मैं अपनी चीज़ें भी रिलेट करके देख रही हूँ कि ये कितनों के साथ हुआ होगा, हम में से कितनों के साथ हुआ होगा। मैं बिग बॉस 8 करके आई, मुझे उससे पहले मैं एक फिल्म में गाना किया था, मैंने उसकी शायद बात किया था, एक बड़ी फिल्म में गाना किया था, जो कि मेरे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती थी। बहुत बड़ी फिल्म थी और बहुत बड़ा गाना था, और मुझे आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे इतना बड़ा गाना मिला है। एंड उसके बाद मुझे सडनली टीवी शो का ऑफर आया, रजिया सुल्तान, और मैं उसमें बिजी हो गई। मीनवाइल वो फिल्म रिलीज हुई, एंड आपको मालूम है, जब मैंने वो फिल्म देखी, मुझे मतलब मैंने तो वो फिल्म नहीं देखी, लेकिन जब लोगों ने देखी और मुझे लोगों के कॉल्स आए, बहुत सारे तो इंडस्ट्री वाले ही बहुत खुशी से ये बात कॉल कर रहे थे, अरे यू वर नॉट देयर यार, संभावना क्या हुआ, बहुत कंसर्न दिखा रहे थे। दे वर नॉट कंसर्न्ड, दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, दे वर नॉट कंसर्न्ड। सो उस
गाने में मेरे को उन्होंने एज अ बैक डांसर दिखा दिया। सो वो पूरा गाना उन्होंने मेरी 7 दिन की मेहनत, जिसमें मुझे शायद 4 से 5 लाख रुपए मिले होंगे उस गाने के, उसकी 7 दिन की शूटिंग हुई और उस गाने पैसा मिलने के बाद में मुझे उस गाने से निकाल दिया गया, क्योंकि उन लोगों को शायद किसी ने जाके ये बोला होगा कि अरे ये तो भोजपुरी से आती है, यू नो, भोजपुरी करती है ये तो, या फिर वॉट एवर रीजन उन्होंने दिया। जो रीजन मुझ तक पहुंचा तो यही था। तो मुझे रातों रात उस गाने से, मुझे बताया भी नहीं, किसी और लड़की को लेके आए वो लोग, गाना उन्होंने शूट करा उस लड़की के साथ, मुझे नहीं पता। वो गाना जब रिलीज हुआ तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं बैक डांसर उस गाने में, और मेन लड़की अब कोई और है। जो स्टेप्स मैं करके गई थी उस गाने में, उसमें से उन्होंने रीशूट करा के किसी और लड़की को, मेन बात वो भी नहीं है, चलो वो भी नहीं है, वो भी आपने कर दिया, लेकिन आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि आप मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप मेरे करियर के साथ खेल रहे हो, मेरे साथ एज एन एक्टर, एज एन इंसान मेरे साथ क्या हो रहा होगा। आपने एक बार सोचा भी नहीं? आप इतने बड़े लोग हो, आप तो सब कुछ बना सकते थे, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम एक लड़की का करियर तबाह करने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप ऐसा काम करते हो तो मीडिया लिखती है, लोगों को पता होता है कि आप कौन हो। मैं नोन तो थी ना, लोग जानते थे कि संभावना सेठ है, लेकिन आपने, जिसने ये मेरे को रिप्लेस भी कर दिया रातों रात, उन्होंने एक बार मेरे बारे में सोचा भी नहीं। जिस लड़की ने आके उस गाने में डांस किया, उसने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं एक बार संभावना को क्या फोन करके पूछूं, शुड आई डू इट, एक इंसानियत के नाते। नो। तो किसको आप गलत बताओगे? कराने वाले ने ये किया, और जिसने करना था उसने जाके किया। मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और मैं एज अ बैक डांसर, अगर मेरे पास वो टीवी शो नहीं होता रजिया सुल्तान, तो मैं मेजर वाले डिप्रेशन में जाती। मैं इसी बात पे आ रही हूँ, और मैं गई थी। आई रिमेम्बर आई वाज इन गुजरात, और मैं जब मुझे पता लगा ना, मैं बहुत ऐसा अंदर पूरा भरा पड़ा था, एंड आई वांटेड टू क्राई। बट इतने लोग बैक टू बैक आके मुझे यूनिट से ही बता रहे थे कि मैम हम लोग फिल्म देख के आए हैं, ये आया है, आप तो हो नहीं फिर गाने में, आप पीछे कहीं हो, वो दूर से दिख रहा है, आप तो हो ही नहीं, फ्रेम में ही नहीं हो। मैं अपने रूम में, मैं बस पहुंचने का वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे रोना था। मैं रोना, उनके लिए मैं बहुत स्ट्रांग हूं, उन लोगों के लिए मैं इतनी स्ट्रांग थी कि संभावना मतलब पता नहीं क्या कर देगी, संभावना मतलब ये तो फाड़ देगी, लेकिन मैं रोना चाहती थी। और ये आज तक, ये मैं फर्स्ट टाइम लाइव आके आप लोगों को बता रही हूं। तो सोचो किसी एक्टर के साथ जब आप ये करते हो तो उसके साथ क्या बीतती है। इतने बड़े एक्टर के साथ क्या होगा, हम तो हमारे लेवल पे छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, उनके साथ क्या होता होगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। यू नो, मेरे को मेरे साथ तो ये चीजें इतनी ज्यादा हुई हैं, छोटे लेवल पे ही हुई हो, लेकिन इतनी हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लोग बोलते हैं, एक आपको एटीट्यूड वाली लड़की का नाम दे देते हैं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, यू नो द काइंड ऑफ एसोल्स दैट वी हैव इन आवर इंडस्ट्री, भोजपुरी। ये लोग, यहाँ पे माफिया चलता है, जैसे हिंदी में भी है ये, यहाँ पे माफिया है, माफिया चलता है। आप इनके कहने पे नहीं चलोगे ना, आप अपनी चलाओगे, आप अपने एंगल से चलना चाहोगे, क्योंकि मैं मेरे एंगल से हमेशा चली हूँ, चाहे मेरे पास काम है, कम है, ज्यादा है, नहीं है, लेकिन मैं ऐसी हूँ, और मैं दबंग हूँ, मैं दबंग रहूंगी। लड़की हूं तो क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन दे मेड श्योर, ये जो माफिया है ना, इन्होंने मिलके मेरे खिलाफ गैंगअप किया, इन्होंने गैंगअप किया मेरे खिलाफ। इसको निकालने के लिए मेरे को पहले मेरे प्राइसेस बहुत बोले, अरे ये तो बहुत पैसा मांगती है, अरे आप कहाँ चलती हैं, अरे अब टाइम खत्म हो गया है, अभी इनके वो डांस में वो बात नहीं है। तो वो सारी बातें कर दी। जब ये कुछ नहीं कर पाए तो इन्होंने मेरी एज को भी लेकर बातें करी। मुझे बताओ मेरे डांस में कौन सी कमी है, और कब किसी को कभी कोई कमी दिख रही हो, लेकिन इन्होंने गैंगअप किया। और इनमें काफी सारी हीरोइनें भी शामिल हैं, इनमें कुछ हीरोइनें भी है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की, जो कि अपनी इनसिक्योरिटी, ये अपनी खुद की इनसिक्योरिटी होती है जो हम लोग ये दूसरे पे डालते हैं ना, अरे यार ये कुछ बात नहीं लग रही, वो हम लोग अपनी चीज बता रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमें कोई बात नहीं लग रही। वरना हम दूसरे की कभी कमी नहीं निकालेंगे, हम खामी नहीं निकालेंगे, हम लोग अच्छी चीज देखेंगे। हम खामी तभी निकालते हैं जब हमारे अंदर की खामी होती है, हम उसको प्रकट कर रहे होते हैं। अरे यार वो मजा नहीं आ रहा, बिकॉज तुम्हारे अंदर वो मजा नहीं है, सामने वाला बराबर कर रहा है। मेरे खिलाफ इतनी चीजें करी हैं, मुझे बाहर करने के लिए क्या क्या नहीं हुआ, कितने षड्यंत्र हुए हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, इफ आई स्टार्ट टेकिंग नेम्स, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे लोगों के नाम लेने जरूरी नहीं है,
मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी को कुछ समझती नहीं हूं इन चीजों में। मुझे लगता है ये लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इनके नाम लूं। आज आपको मालूम है, आज तो सभी लॉकडाउन में है, लेकिन बहुत टाइम से मेरे पास कोई काम नहीं है भोजपुरी में। और मैं ये सोचती हूं कि तुम कौन होते हो मुझे काम देने वाले या नहीं देने वाले। मैं अपना काम खुद निकाल लूंगी, मैं अपनी चीजें खुद पैदा कर लूंगी। और मेरे पास ऐसा हस्बैंड है जो बहुत सपोर्टिव है, वो मेरे बैकबोन बनकर पीछे खड़ा है। तुम लोग मेरा क्या कर लोगे? और ये मैं ओपन बोलती हूं, मैं ओपनली बोलती हूं, ये मेरा क्या कर लेंगे। टीवी इंडस्ट्री में मैंने आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज। बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते हो, पहले तो आपको इन्वाइट ही नहीं करते, पहले तो यू नॉट इवन इन्वाइटेड। आई एम नेवर इन्वाइटेड, लेकिन कहीं गलती से अगर इन्विटेशन इधर उधर से आ भी गया और मैं पहुंच भी गई, यू नो, वो ऐसे देख के जाते हैं कि आप कौन हो, आपको तो हम पहचानते ही नहीं है। और ये वो लोग हैं जिनको खुद काम आता नहीं है, इनको खुद काम नहीं आता। ये सिर्फ इसी चीज में सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि ये गैंग अप हुए हैं। इनकी एक वो बनी हुई है, कहते हैं ना ग्रुपिज्म, एक ग्रुप बना हुआ है, आपकी एक लॉबी बनी हुई है। तो लॉबी के अंदर हो तो आप सेफ हो, इसलिए वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं। मैं किसी लॉबी में नहीं हूं, मेरे पास, मैं किसी को नहीं जानती। मैंने एक बहुत ही भले कंपनी के साथ, और मैं उनको दिल से बहुत मानती हूँ, उनके साथ मैंने काम किया था, दैट वाज स्वस्तिक। और वो बहुत ही अच्छे लोग, मतलब मुझे लगता है कि लाइफ के मेरे सबसे बहुत जेन्युइन लोगों के साथ मैंने काम किया था जब मैंने रजिया सुल्तान में उनके साथ काम किया था। बट उसके बाद भी मेरे को किसी सीरियल में बहुत जबरदस्त कुछ मिला नहीं, और मेरे को लगा कि क्या करना, वेट करती हूँ। आज 4 साल हो गए हैं, मेरे पास सीरियल नहीं कोई अच्छा आया। लीव फिल्म्स की, मुझे फिल्मों में तो कौन ही देगा, क्यों देंगे। यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े चाटने वाले बैठे हुए हैं, एक से एक चाटुकार बैठे हुए हैं। मेरे को नहीं आती है, चाटनी नहीं आती है मुझे नहीं आता ये सब करना। मुझे लगता है कि मेरे को अगर करना ही है ना, तो ठीक है, मैं अपना YouTube पे करूंगी जो करना है मुझे। मैं व्लॉगिंग करूंगी। अरे मैं आपको ये भी बता देती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत व्लॉगिंग जब मैं करती हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए मजाक बनाया था मेरा। आज से 2 साल पहले जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, मेरा बहुत मजाक बना था। आई रियली वांट टू टेल दिस एंड आई वांट टू शेयर दिस विद यू। मेरा बहुत मजाक बना था, अरे अब इसके बाद कुछ नहीं है तो ये व्लॉगिंग कर रही है, अरे इसमें कोई काम नहीं है यार, इसके बाद कुछ नहीं है, ये व्लॉगिंग कर रही है ये। आज everybody has opened their YouTube channel, a lot of them, mostly। आज उनको वो YouTube छोटा नहीं लग रहा। लॉकडाउन में जब सबके खुले हैं ना YouTube, तब छोटा नहीं लग रहा। लेकिन मेरे बारे में आई नो द पीपल जिन्होंने मेरा मजाक बनाया था, क्योंकि बातें तो आप तक पहुंचती हैं और वो बहुत दुखती हैं। मेरे को कितना दुख हुआ होगा। बीइंग अ डांसर मेरे पास काम नहीं है, मैं शोज पे सरवाइव कर रही थी, मैं मेरे शोज पे सरवाइव कर रही हूं सिर्फ। उसमें भी आपको काटने वाले कितने लोग होते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को यहां से काम नहीं आएगा, वहां से काम नहीं आएगा, मैं शोज करूंगी। मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन सब लोग वैसे नहीं होते हैं, सब लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। मैं स्ट्रांग इसलिए हो पाई क्योंकि मेरे पीछे अविनाश बैठा था, मेरे पीछे मेरी सपोर्ट थी। मुझे ऐसा लगता था मैं अभी भी कुछ और करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। मेरा इसी कमेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट्स देख के, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल राइट नाउ। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट इनसाइड। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। लगता है कि मैं सब कुछ शेयर कर दूं आज, जो चीजें मेरे साथ हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है सुशांत को नहीं जाना चाहिए था। सारी चीजें इंटरकनेक्ट हो गई है, सब कुछ मिक्स हो गया। और जब मैं आप लोगों के साथ ये बातें कर रही हूँ ना, मुझे पता नहीं है कि कुछ तार जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, इफ इट्स मेकिंग सेंस और नो। बट ये जो ग्रुपिज्म है ना, और आप एक इंसान को जब आप आउटसाइडर बना देते हो, आप बाहर के बन जाते हो, वो बहुत तकलीफ देती है। I don't know if Sushant was going through the same on a bigger platform, in a bigger way. बट अगर ये था तो हमारे साथ हमारे लेवल पे बहुत किया है, और जिन्होंने किया है तो मैं ये मानती हूँ कि कर्मा वापस आते हैं। और
कर्मों की सजा आपको जब मिलती है ना, तो हम में से कोई, हम लोग सब बुरा फील करते रह जाएंगे, यार इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। कर्मा तो आपको यहीं पे करना है, यहीं। और मैं आप लोग इफ few people from the industry are watching this, तो मैं आपको सिर्फ बोलूंगी बी काइंड, डोंट बी मीन। किसी का काम मत छीनो। बेटा पानी पिला दे मेरे को, किसी का काम मत छीनो, क्योंकि जब आप ये करते हो और जो किसी को काम मिलना है उसका रुकता है, उसके अंदर से एक बद्दुआ निकलती है, हाय निकलती है, और वो आपको लगती है। मेरे साथ बहुत बार बहुत लेवल्स पे ये चीजें हुई हैं। मैं मैं एक शो कर रही थी एंड पता नहीं मुझे ये चीज बतानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप इमीडिएटली रिलेट कर जाओगे। लेकिन मुझे एक शो मिला जज करने के लिए, तो मैंने, आप लोगों को पता होगा कि मैंने 2-3 शोज रीजनल जज किए हैं डांसिंग के। तो मुझे जब शो मिला, आई वॉज वेरी हैप्पी। और मैं यहाँ नहीं थी, मैं बाहर थी, शो करने के लिए गई हुई थी, और मैंने बोला मैं आते ही ज्वाइन करूंगी। जब मैं पहुंची तो मुझे बाद में मालूम पड़ता है कि जो मेरे साथ जो दूसरा जज था उस शो में, उसने प्रोड्यूसर्स को ये बोला कि वाई संभावना, बिकॉज मेरा तो मार्केट बहुत अप है एंड संभावना हैज नो क्लास, एंड संभावना कौन है, मेरे उस स्टैंडर्ड की नहीं है, सो रिप्लेस संभावना। सोचो ये बात जब मुझ तक पहुंची होगी, बिकॉज दैट पर्सन वॉज वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ मी, दैट पर्सन वॉज वेरी नाइस टू मी। और मैं सोचती थी कितना अच्छा बंदा है यार ये। सो आई ऑब्वियसली विदाउट टेकिंग नेम्स मैं ये चीज बोल रही हूँ आपको। मुझे जो मालूम पड़ा, उस बंदे ने बोला मैं शो छोड़ दूंगा अगर आपने संभावना को नहीं निकाला। एंड प्रोड्यूसर सेड कि संभावना इज गोइंग टू बी देयर इन द शो बिकॉज वी वांट संभावना, बिकॉज रीजनल वाला है एंड संभावना को पता है, शी नोज अबाउट डांसिंग एंड वी वांट हर। तो आप सोच लो अब क्या करना है। और उस बंदे को लगा कि नहीं मुझे कर लेना चाहिए। मैं वो बंदा वहां पे था शो, और उसके बाद मैंने पूरा शो किया उसको बिना बताए बात। एंड दैट पर्सन वॉज ऑलवेज सो नाइस ऑन माई फेस एंड बिहाइंड माई बैक। मैं एवरी डे सुनती थी कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, वो तेरे खिलाफ ये बोल रही है, तेरे खिलाफ वो बोल रही है। और एंड में प्रोड्यूसर्स जो थे ना, उन्होंने मेरे को बोला आई यू मैड संभावना, तो इस बंदे की तारीफ कर रही है एंड ये बंदे ने तेरे लिए ये डे 1 से लेकर यहां तक इस बंदे ने तेरे साथ ये किया। मैं ये सोचती हूं कि आपका ज़मीर आपको अलाउ कैसे करता है करने का। ये गंदगी आपके अंदर से आती कहां से है? आप लोगों के काम छीनने के लिए आपके अंदर से ये कौन सी चीज अलाउ करती है आपको कि हम ये कर देते हैं इसके साथ ऐसा, और हमें माफी मिल जाएगी इस बात की। जाओ मैंने आपको माफ किया, मैं ये कहती हूं मैंने आपको माफ किया, लेकिन जो कर्मा है ना वो तो आपको मिलेंगे वापस। आप बड़े बड़े और करो शोज, मेरे को घर पे बिठा दो, लेकिन मैं एंड ऑफ द डे जहां पे पहुंचना है, जो करना है, मैं सेल्फ मेड हूं और मैं कर लूंगी। मैं वीक हूं लेकिन मेरी जो अदर साइड है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं इमोशनल जरूर हूं, लेकिन जब मैं खड़ी होती हूं ना तो मैं अच्छों की वाट भी लगा सकती हूं। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है जब मैं ये चीज अगर आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, फर्स्ट टाइम। आई एम नॉट even reading comments. I want to read everybody's comments also now. और जब मैं ये शेयर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सुशांत को शायद बैकिंग मिली होती इंडस्ट्री की, तो शायद ये ना हुआ होता। आई डोंट नो। और ये हम सबके सवाल है ना, ये हम सबके सवाल है उस लड़के के लिए। कल जब ये
ये न्यूज आई तो पहले ऐसा लगा कि कुछ ऐसा झटका सा लगा मुझे, लेकिन आज पूरा दिन जब न्यूज में वही देखते रहे, अंतिम यात्रा एंड उसको, उसके फादर को देखती रही, तो मतलब मुझे ये नहीं लगा कि इस लड़के ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये मैं समझ सकती हूँ कि आपके साथ क्या होता है। लोग कहते हैं बात करो, कॉल आई एम अ कॉल अवे, प्लीज यू बी अवे, क्योंकि ये जो झूठी बातें करते हो ना, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। मुझे भी ऐसे कई मैसेजेस देख रही थी मैं, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ये झूठी बातें हैं, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, क्योंकि जो कह रहे होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा आपके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको उनको कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कॉल करके पता कर सकते हो इफ यू नो द पर्सन। मैं बहुत बार करती हूँ, और मैं ये नहीं बताना चाहती मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, सब में कभी आए, लेकिन डोंट से आई एम जस्ट अ कॉल अवे, क्योंकि जिसके लिए आप जिससे बात करना चाहते हो उसको आप कॉल कर लेते हो, उसका वेट नहीं करते कॉल का। एक इंडस्ट्री में कोई बंदा आ जाए जो कि बड़ा नाम कर रहा है, सब उसके पीछे पीछे होते हैं ना, सब उसके पीछे पीछे होते हैं। ये मैं बिग बॉस वाली चीजें देखती हूँ, ये मैंने बिग बॉस किया था और मैंने नहीं थी, ये सारे जितने भी रियलिटी शोज वाले लोग थे, ऑल द बिग चैनल्स दे वर आफ्टर मी, आपको कितना पैसा चाहिए आप ये बताओ। वो सब टाइम मैंने देखा है, वो सब टाइम मैंने देखा है। आप बताइए मैडम कितने पैसे चाहिए, उसमें भी बहुत चीजों में पॉलिटिक्स होती थी, ये होता था वो होता था। लेकिन जब आपका टाइम जाता है वो वाला, क्योंकि रियलिटी शोज है और लोग आते हैं, फिर मैं वही उन्हीं के साथ देख रही हूँ होते हुए। सोशल मीडिया का टाइम है, अब आपकी जो पहचान है ना वो आपके फॉलोअर्स से होती है। आपके फॉलोअर्स कितने हैं, मतलब काम आपने उस बंदे से कम किया है लेकिन फॉलोअर्स आपके ज्यादा है, इसलिए आप वो ज्यादा पॉपुलर हो। तो आपके फॉलोअर्स आपको बताएंगे, लाइक आपके फॉलोइंग जो है वो आपकी पॉपुलैरिटी बताएगी कि आपने कितना काम किया है। आई नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स जिनके फॉलोअर्स बहुत कम है लेकिन उन्होंने काम गजब का किया है। डज दैट मेक यू लेस पॉपुलर? आपकी पॉपुलैरिटी आजकल सिर्फ आपके इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलोअर्स पे है, क्यों? ये गलत है। एक इंसान को इज्जत देनी भी सीखनी चाहिए। मैंने बहुत देखा है हमारे में तो डे वन से कितने साल हो गए बिग बॉस को, 2008 में किया था ना ये सब पॉपुलैरिटी, तब तो ये सब नहीं था ना, इंस्टाग्राम ट्विटर कुछ नहीं था ना, तब उतनी ही पॉपुलर थी। फिर वो धीरे धीरे करके कोई और आता है, लेकिन हम लोग काम करते गए, फिर आपकी वो पॉपुलैरिटी सडनली कम हो जाती है बिकॉज यू आर नॉट ऑन इंस्टा एंड समबडी एल्स इज, उसके सडनली फॉलोअर्स 1 मिलियन है एंड दे बिकम मोस्ट पॉपुलर। तो अब लोगों को वही चाहिए क्योंकि पॉपुलैरिटी उसकी है, तो आपकी पॉपुलैरिटी उस बेसिस पे चली जाती है। मैं बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को जानती हूँ, माधुरी दीक्षित की फॉलोअर्स अगर 10 मिलियंस हैं और किसी नई लड़की के 20 मिलियन है, डज दैट मेक माधुरी दीक्षित लेस पॉपुलर? उनसे कंपैरिजन किसी का हो सकता है, लेकिन ये कंपैरिजन अब होता है, विच इज सो वियर्ड। कितनी चीजें चाहे चेंज हो गई, आई डोंट नो, मैं कोई किसी के तार जोड़ पा रही हूं कि नहीं, लेकिन ये होता है। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि आई डोंट नो, मेरे को सिर्फ आज हिम्मत मिली है अपनी चीजें बोलने की, अपनी चीजें बताने की, और अगर आज मैं शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ तो शायद मैं रात को सो नहीं पाती, और मुझे आज लाइफ बहुत जरूरी था। मैं सोचती रही कि क्या करूं, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे आज लगा कि आज मुझे बोलना ही है, हमेशा चुप नहीं रह सकते, क्योंकि जब आप ऐसी सेंसिटिव मैटर पे बोलते हो तो आपको ट्रोल भी कर दिया जाता है, आपके खिलाफ भी लोग बहुत खड़े हो जाते हैं। बट मैं इस चीज की परवाह किए बिना, मेरे को लगता है जो मेरे दिल में था वो मुझे बोल देना चाहिए, और इसलिए मैं आज लाइव पे आई हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रीड कमेंट्स कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने एक भी कमेंट अभी पढ़ा नहीं है।
मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस चीज पे आती है कि जिन लोगों से मुझे ये सुनने को मिला था बहुत इनडायरेक्टली कि इसके पास कुछ नहीं है, इसने YouTube खोल लिया है। आज most of the actors have opened their YouTube channels. I am happy about it. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मैंने 2 साल पहले करना शुरू किया वो एटलीस्ट आज सब कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। सो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। सुशांत, somebody is asking me how close you were to सुशांत। मैं सुशांत को सिर्फ 2 बार मिली हूँ। एक बार कहीं शॉपिंग करते वक्त और एक बार कहीं किसी गैदरिंग में मिली थी मैं, एंड दैट वाज इट। एंड ही वाज अ वेरी हम्बल गाय, ही वाज अ वेरी स्वीट गाय। वो आपको जानता है या नहीं जानता है, मैंने उसको स्माइली करते हुए देखा था। मैंने इतना ही मैं जानती हूँ, इससे ज्यादा नहीं जानती मैं। थोड़ा पानी देना। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि सुशांत की बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी सब बातें कर रहे हैं कि काम नहीं था या फिल्में नहीं थी। छिछोरे जो हिट थी उससे क्या किसी चीज को कंपेयर किया जा सकता है? छिछोरे फिल्म को किसी चीज से कंपेयर किया जा सकता है? इट वॉज अ ब्यूटीफुल वंडरफुल फिल्म, लेकिन अप्रिशिएट नहीं किया किसी ने। आप लोगों ने उसको हिट बना दिया था, क्योंकि जब जनता हिट बना देती है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं देखती हूँ जब भी किसी इनसाइडर, किसी इंडस्ट्री वाले का कोई फिल्म रिलीज होती है तो सब उसको आपस में सपोर्ट करते हैं, सब उसके बारे में ट्वीट करेंगे, ओ वंडरफुल परफॉर्मेंस, ओ जबरदस्त भाई, गजब कर दिया, क्या फिल्म थी। और उसकी वजह से जनता ये सोचती है कि यार इस बंदे ने भी ट्वीट किया, इस बंदे ने भी ट्वीट किया, तो चलो हमको देखने जाना चाहिए। और हम उस फिल्म को या आप उस फिल्म को हिट बनाते हो, चाहे वो इतनी जबरदस्त हो भी ना। लेकिन जो फिल्म जेन्युइन हिट होती है ना, उसके बारे में जब कोई ट्वीट ना भी करे तब भी जनता उसको हिट बना ही देती है, क्योंकि जब जनता को वो चीज पसंद आ जाए ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। छिछोरे वॉज वन ऑफ देम। मैंने बहुत ज्यादा किसी को उस फिल्म के बारे में बात करते हुए नहीं देखा था, लेकिन आई रिमेंबर इट वॉज अ ब्यूटीफुल फिल्म, इट वॉज अ वंडरफुल। इवन केदारनाथ कमाल की फिल्म थी। बट उसके बाद भी जितना हमें सुनने में आ रहा है कि 7 फिल्में साइन करी थी, लेकिन फिल्में कोई भी स्टार्ट नहीं हुई। तो ये क्या चीजें थी, क्या हुआ, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। जितना आप लोग सुन रहे हो उतना ही मैं जानती हूँ, इससे ज्यादा नहीं जानती। बट सिर्फ उस चीज के कारण आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर कर पाई हूँ। That's it. See, people are writing केदारनाथ was wonderful. और आई थिंक कलेक्शन वाइज भी वो अच्छी फिल्म थी। मैं बहुत डिटेल नहीं जानती हूँ, बट छिछोरे तो वी ऑल नो कि कमाल की फिल्म थी। और ऐसा टैलेंट हमें आने वाले वक्त में मिलेगा भी नहीं। जो सुशांत करके चला गया वो आने वाले वक्त में हमें मिलेगा भी नहीं। मतलब हम लोग आज कल से लेकर आज तक हम लोग ये रियलाइज कर रहे हैं हमने क्या खो दिया है। सिर्फ ट्वीट करके, सिर्फ फोटो डाल के सब कुछ नहीं होता। मुझे बहुत लोग जेन्युइन भी लिख रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ लिख रहे हैं। वो सिर्फ लिख रहे हैं क्योंकि उनको लिखना है, एक चीज डालनी है इसलिए वो डाल रहे हैं। लॉट ऑफ देम। और बहुत लोग जेन्युइनली भी डाल रहे हैं। See, I'm not saying, they're saying they gave all the awards to Gully Boy. Gully Boy was not a bad film. It was also a good film. But compared to Chichore, no. Chichore was a very good film. मैं ये नहीं बोलूंगी कि गली बॉय खराब फिल्म थी। गली बॉय हमने एंजॉय की है, बट छिछोरे बहुत जबरदस्त फिल्म थी विद अ मैसेज। आज जब एक एक्ट्रेस उठ के खड़ी होती है ना और वो बोलती है तो हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट।
मैं उनका भी वो भी तो उसी चीज को झेल रही है। जो एक्ट्रेस, हम कंगना की बात कर रहे हैं, वो उसी चीज को तो झेल रही है और वो खड़ी हो गई है, वो उठ के वो किसी की परवाह नहीं करती। एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट फीमेल। जब आप उठ के बोलते हो ना, तो उसके लिए रिस्पेक्ट रखनी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है शायद मैं हर चीज से अग्री करूं, लाइक जैसा गली बॉय मुझे अच्छी लगी थी गली बॉय, बट मैं बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करती हूँ, कुछ चीजों से नहीं भी करती हूँ। जब आप बोलते हो ना तो आप पागल की कैटेगरी में आ जाते हो ना, अरे ये तो साइको है। लेकिन वो क्यों बोल रहा है ये कोई नहीं जानना चाहता, ये आप लोग जानना चाहते हो, लेकिन आपके जो इनसाइडर्स होते हैं ना, जो काम कर रहे हैं, वो आपको साइको का नाम देते हैं। Yeah, so today you proved that every happy soul has a lot of pain in her. I am a happy soul. और अगर मैं शायद नहीं होती तो मैं पता नहीं क्या कर देती, क्योंकि इतना कुछ हुआ है। और ये मैं आपको बहुत कम एग्जांपल्स दे रही हूँ आज भी मैंने आपको कम ही एग्जांपल दिए हैं, सारी नहीं दे दिए मेरे बारे में। किन कहाँ से मैं निकाली गई हूँ, किन चीजों से निकाली गई हूँ, किन लोगों ने मुझे, बड़े लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वी आर गिविंग यू वर्क, और उन्होंने नहीं दिया, और मैं आई केप्ट वेटिंग। सो अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स खुद पढ़ूं तो थैंक यू सो मच शिशी, थैंक यू। परवेज हाय, डिवाइन, आसमा, so somebody is writing संभावना कुछ नहीं होना है, ये नेपोटिज्म और बॉलीवुड शुरू से। ये वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू से इन बिटवीन, ये सबसे जो गंदी चीज हुई है ना, सबसे गंदी और घटिया चीज, कुछ लोग जो सुशांत की जो पिक्चर थी, यू नो, जब वो बेड पे है और यू नो आफ्टर हिज डेथ जो फोटो डाली है, वो आई थिंक सबसे इनसेंसिटिव चीज है। व्हाट्सएप पे जो सर्कुलेट हुई हैं पिक्चर्स, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली है, मतलब हाउ इनसेंसिटिव यू आर। ये क्यों डाल रहे हो? मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ। मैं स्टार की तरह ही रहना, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में मैं वही रखना चाहती हूँ। ये वाली पिक्चर्स आप डाल रहे हो, सर्कुलेट हो रही हैं, क्यों डाल रहे हो? मत करो ये मैं लोगों को भी जो इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, मैं उनको मना करूंगी, मत करो ये। Yeah, see, everybody saying this was the most hurting, कि आप उसकी आखिरी पिक्चर इस तरह से आप उसको याद रखना चाहते हो। सुशांत को मैं कभी भी वैसा याद नहीं रखना चाहती। बातें तो सारी निकलेंगी और किसी का कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। बातें सारी निकलेंगी, किसने किसके साथ क्या किया। लाइक आज मैंने एक मिस्टर शेखर कपूर का एक जो ट्वीट आया है, वो मैंने पढ़ा, दैट ही न्यू हु दीज पीपल आर एंड ही वाज फीलिंग बैड एंड ही वाज वेरी जेन्युइन इन सेइंग व्हाटएवर ही वांटेड टू, कि एग्जैक्टली जो पानी फिल्म थी वो नहीं बनी, और उसके बाद जो भी चीज़ें हुई, मैंने वो ट्वीट पढ़ा और मुझे बहुत ही जेन्युइन लगा वो। और इसका मतलब सुशांत के साथ डेफिनेटली ये चीज़ें हो रही थी, ये उस ट्वीट में हमें क्लियर हो गया। तो चीज़ें तो बाहर आएंगी, जिसने जो किया, किसने क्या किया। और मैं आपको ये भी बता दूं, उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो लोग जो कर रहे हैं वो उनके अंदर है, वो वही करेंगे, वो वही करते रहेंगे। वो पैदा ही उसलिए हुए हैं कि आपके साथ खिलवाड़ करेंगे। उनको बहुत मजा आता है खिलवाड़ करने में, आपका मजाक बनाने में। आई रिमेम्बर, मेरी फर्स्ट फिल्म मुझे याद है, मैं पागलपन कर रही थी, पागलपन था फिल्म का नाम, टॉकिंग अबाउट 2000, माय फर्स्ट फिल्म। एंड मुझे जो डायरेक्टर था,
जॉय ऑगस्टिन, मैंने देखी, मैं नाम भी ले रही हूँ, एंड उन्होंने मेरे को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे प्रोड्यूसर ने इसलिए साइन किया था क्योंकि आई वॉज अ गुड डांसर एंड दे वॉन्टेड अ डांसर इन द फिल्म, दे वॉन्टेड अ डांस टीचर इन द फिल्म। सो मुझे बात करना भी नहीं आता था, मैं दिल्ली से आई थी और मुझे बात करने की भी वो नहीं थी, नॉट तमीज़ नहीं थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं डरपोक थी। अगर आप मेरे उस दौरान के वन ऑफ द फ्यू इंटरव्यूज देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मेरी आवाज़ भी एक डर की आवाज़ है। उसने मेरे मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उसको कुछ पूछती थी ना कि सर मुझे पता लगा आई एम शूटिंग टुमारो, तो कहता था आर यू आस्किंग मी और यू टेलिंग मी। तो वो सबके बीच में मेरा मजाक बनाता था हर चीज़ का, कि शायद मुझे बात करना नहीं आता, या जो उसकी इंग्लिश है मैं शायद वैसी नहीं बोल पाती हूँ, या वो अपने आप को बहुत यहाँ पे दिखाना चाहता था। तो उसने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये लोग बुली करते हैं आपको। मैं जो इतनी स्ट्रांग हो पाई ना, ये कुछ इंसिडेंट्स जो मेरे दिमाग में रह भी गए। इन्होंने, कई लोगों ने मुझे इतना गिराया कि मुझे लगा कि भाई अगर मैं ऐसी गिरती गई ना तो मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगी। मेरी ना आवाज़ में दम है, ना मेरे अंदर दम है, ना मेरे बात करने में दम है। इसलिए मैं बिग बॉस में जैसे निकली ना, वो खतरनाक तरीके से निकली और मुझे लगा कि अब मुझे ऐसे ही रहना चाहिए। नॉट दैट मैं ऐसी थी, अंदर से आपके अंदर एक दिल होता है, बच्चे जैसी हूं मैं। जब आप मेरे व्लॉग्स देखोगे तो बचपना भी मेरे अंदर से निकलता है। तो ये इतनी एक्सट्रीम साइड्स कैसे हो सकती हैं? क्योंकि वो साइड कुछ लोगों के लिए थी कि डू नॉट मेस अराउंड विद मी। वो आज भी है, जब मैं काम करती हूं तुम लोगों के साथ आज भी है, डू नॉट मेस विद मी। मैं जब काम कर रही हूं मुझे काम करने दो, मुझे मेरे तक कोई पहुंचे नहीं, मुझे काम करना है, तरीके से करना है, स्टे अवे फ्रॉम मी। तो वो वाला मेरा एटीट्यूड बन गया। लेकिन अंदर से मैं एकदम मैं बचपना हूं, जो कि मेरा बचपना अविनाश के सामने निकलता है। जब मेरे व्लॉग सामने आते हैं देन यू नो कि मैं कैसी हूं। दैट इज द रियल मी, बट दैट इज ऑल्सो वन साइड ऑफ मी। सो वी ऑल हैव साइड्स, डिफरेंट साइड्स, जो कि हमारी टाइम टू टाइम चेंज होती है और निकलती हैं। कि जैसा इंसान मिलता है ना वैसे आपकी साइड्स बन जाती हैं। तो ये मेरी दो बड़ी एक्सट्रीम साइड्स हैं, जो कि काम के टाइम पे मैं बहुत स्ट्रिक्टनेस वाली साइड पे होती हूँ, या फिर मैं जब अपने जोन में होती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ, मैं एक बच्चे वाले जोन में होती हूँ, जहाँ पे मैं बहुत हंसती हूँ। लेकिन लोग जो है वो आपकी किसी साइड को नहीं समझते हैं। लोग आपके साथ मीन होते हैं, लोग आपके साथ इतने सेल्फिशनेस करते हैं, लोग आपके साथ इतनी गंदगी करते हैं आपको काम से निकालने के लिए, आपको हर चीज़ से निकालने के लिए। मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगी कि आप बुली मत हो, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। आप यहाँ से निकालोगे यहाँ पहुँच जाओगे आप यहाँ से निकालोगे कोई और रास्ता निकालोगे आपको फिल्म इंडस्ट्री से निकालेंगे, आप कोई और रास्ता निकालोगे। आई एम अ फाइटर, और मैं आप लोगों को भी ये बोलूंगी कि आप भी वही हो। हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग, कोई किसी से कम नहीं है। तो लेट नो वन बुली यू। किसी को बुली मत करने दो, किसी को आपका मजाक मत बनाने दो। कोई कौन होता है आपको काम से निकालने वाला, काम देने वाला? हम ये हैं। आपको पता है, जो ये आप सोचते हो ना कि अरे ये वाला बंदा है जो मुझे काम दे सकता है, बड़ा बंदा है, वो अपने से बड़ा बंदा देख रहा होता है काम देने के लिए। वो भी उतना ही इनसिक्योर्ड है। आप अपनी इनसिक्योरिटी लेके जा रहे हो कि ये बंदा मेरा नाम बना देगा, वो बंदा सोच रहा है ये बंदा मेरे उसमें आ जाए तो मेरा नाम बन जाएगा, वो बंदा सोच रहा था कि ये मैं करूंगा तो मेरा उससे नाम हो जाएगा। सब एक दूसरे की डोर पकड़ के चल रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अपने आप में ही काफी हैं। हम लोग अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से। और मैंने बहुत सारी चीज़ें आज शेयर की हैं। मुझे पता नहीं कि मेरे वर्ड्स भी करेक्ट निकले कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत बौखला रही थी, बहुत वर्ड्स के साथ आज मैं बहुत जूझ रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मैं बोलती गई हूँ। आई रियली वॉन्ट टू नो कि आप लोग क्या सोचते हो। Yeah, so Geeta says, ma'am, I got bullied so many times and I got confidence from you. Thank you so much. Thank you. Yes. Yes, Arya, Juhi. Let me take somebody in life.
मैम। हेलो मैम। Hi, hi. What's your good name? तन्मय शर्मा। Hi, Tanmay. मैम आई एम योर ट्रू फैन। मैम आपका सुन के बहुत अच्छा लगा मैम। Thank you so much, Tanmay. Thank you so much. What do you do? मैम मैम अभी तो लॉकडाउन में है मैम, ऑफिस तो अभी बंद है मैम। Yeah. यस मैम। कहाँ रहते हैं आप, तन्मय? इंदौर। इंदौर. हाँ। अच्छा, अच्छा. All right. हाँ। यस मैम। Anything that you want to say? मैम आपकी बातें सुन के बहुत इंस्पिरेशन लगा, और मैम मेरे साथ भी हो चुका है एक बार। तो मैम लोग करते हैं पर स्ट्रांग होना पड़ता है। आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, डेफिनेटली. हाँ। क्योंकि लोग तो करेंगे ही आपके साथ ये बहुत यस लोगों मैम। की आदत होती है, बहुत लोगों के हाँ। मजे के लिए लोग करते हैं. लोगों को हाँ। ये नहीं समझ में आता कि कुछ लोग ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं ले सकते हैं इस चीज को. हाँ। सो यू वन हैज टू बी स्ट्रांग. यस. यस मैम। हाँ। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, तन्मय. ऑल द थैंक बेस्ट, यू ऑल मैम। द बेस्ट. बाय. ओके। ओके। थैंक यू। या सो एक एक किसी और को मैं देख लेती हूँ, अगर मैं लाइव पे दे सकती हूँ तो. शायद कर गया. एनीवे, मैं आज अगर मैं बात कर पाई हूँ और ये हिम्मत मुझे आज मिली है, कहीं ना कहीं पता नहीं मेरे अंदर बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स, गुस्सा, दुख, बहुत सारी चीजें आज हम सबके साथ चल रही हैं, और हम लोग सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो चीजें शेयर नहीं कर पाते हैं लाइफ में, वो आज मुझे करने की हिम्मत मिली है. एंड थैंक यू सो मच कि आज आज इतने लोग मेरे लाइफ पे थे. और आप लोगों के कमेंट्स बीच बीच में मैं पढ़ती रही हूँ, पूरे तो नहीं पढ़ पाई. बट मैं कई लोगों को जो सेल्फ मेड है ना हमारी इंडस्ट्री में भी, लड़कियों को भी, आई रियली फील प्राउड ऑफ देम. मेरी कुछ कुछ मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है. आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स इन इंडस्ट्री. और ना ही मैं किसी ग्रुप में हूँ, ना ही मैं किसी कि कोई लॉबी है जिसके अंदर हूँ और मुझे काम मिलेगा. नहीं, शायद मुझे मेरे काम के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. लेकिन फिर भी जो जो प्यार और जो हिम्मत आप लोगों से मिलती है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी थैंकफुल हूँ. आज शायद जितने लोगों को ट्रोल किया जा रहा है ना, कोई कहीं भी कुछ भी लिख रहा है ना, उसको आज बहुत ट्रोलिंग हुई है उसकी. लेकिन उसके बाद भी आज मैंने हिम्मत करी कि आज मैं लाइव पे आऊंगी और आज मैं अपने दिल की बात करूंगी. एंड टू माय सरप्राइज, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया आज. जितने मैसेजेस आज मैं देख रही हूँ ना, मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने पॉजिटिव कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. एंड आई डोंट नो, इस चीज से तो हमें निकलने में बहुत टाइम लगेगा. सुशांत को तो हम लोग नहीं भूल पाएंगे, डेफिनेटली. एंड हमारे जहन में, हमारी यादों में, आई डोंट नो कितनी टाइम तक, जब तक मैं कभी मेरे सामने आएगा. जितनी बार भी आज मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही हूँ और मुझे वो दिख रहा है, तो उतनी बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं. और यही आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, है ना? आई एम श्योर आप लोगों के साथ हो रहा है ये. सो मैं यहीं पे ये लाइव अब खत्म करूंगी. और मुझे आज अपने दिल की बात करके बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से. और ये आवाज कहाँ तक पहुंचेगी मुझे पता नहीं. पहुंचेगी तो पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी तो नहीं पहुंचेगी. क्या करेंगे तो क्या करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने अपने दिल की बात कह दी. थैंक यू सो मच. लाइफ पे इतने सारे लोग जो हैं, थैंक यू सो मच.